एमपी में जीएनएम स्टूडेंट के लिए एएनएम स्टूडेंट के लिए जो चल रहा है वह किसी अंधकार से कम नहीं है। जीएनएम वालों को ये पता नहीं है कि मेरा आगे कब क्या होने वाला है। ऐसे में स्टूडेंट के अंदर एक अविश्वास की भावना बनी हुई है और यह जब तक बनी रहेगी तब तक काउंसिल से कुछ क्लियर ना हो जाए। काउंसिल जो है आपका इस पर बिल्कुल नरम मिजाज में है। काउंसिल थोड़ा भी स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहा है। मैं बताऊंगा कि काउंसिल कोर्ट में किन मामलों को उठा रहा है और जो मामला उठाना चाहिए कोर्ट में, जो पिटीशन दायर करना चाहिए कोर्ट में, वो चीज़ें क्यों नहीं काउंसिल जो है कर पा रही है और स्टूडेंट के लिए कुछ सही नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और एकदम जेन्युइन चीज़ों पर बात करेंगे और बताएंगे कि आप स्टूडेंट घबराइए मत, क्योंकि आप घबरा जाइएगा, आप अपने समय में अगर घबरा जाइएगा तो आगे कैसे लड़िएगा इतना बड़ा ज़िंदगी में। तो कभी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए उससे घबराना अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ का रूल ही है कि लाइफ में संघर्ष स्ट्रगल आपके होंगे ही होंगे, लाइफ में दुख आएंगे ही आएंगे। लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पे आदमी को लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। बट फिर भी जो सरवाइव कर जाता है, जो वहाँ पे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर लेता है, वह एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। और जो लोग घबरा जाते हैं मुश्किल दुख के समय में, वह उनका रास्ता वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो मेरे तरफ से यही है कि अभी दुख का घड़ी है, अभी कष्ट का समय है जीएनएम वालों के लिए, एएनएम वालों के लिए एमपी में। बट अगर आप कुछ गलत सोचते हैं, गलत माइंड में बातें चलता है, आप सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें, छोड़ दे, आगे लाइफ में क्या करें, तो आपके कुछ सोचने से, आपके कुछ गलत करने से कहीं न कहीं आपको ही दुख होगा, आपके परिवार को ही दुख होने वाला है। काउंसिल को थोड़ा भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई स्टूडेंट क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। काउंसिल अगर आपका इतना ही जिम्मेदारी वाला अगर होता तो जो चीज़ें पेंडिंग में चल रहा है उसको क्लियर करवाने के प्रयास करता। अब कैसे यह क्लियर करवाने के प्रयास नहीं कर रहा है? आपको पता है 22 से 23 वाले का इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है अभी तक, 24 आधा बीतने को है, लेकिन अभी तक इनरोलमेंट भी उनका 22 से 23 सेशन वाले का नहीं हुआ है। बातें को समझ रहे हैं? तो जब उनका इनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, कोई आता पता ही नहीं है, तो कैसे वो विश्वास करे कि मेरा एग्जाम होगा? यही सबसे बड़ा जो है समस्या है। और काउंसिल भी इस पर कोई रुख अख्तियार, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है कि हाँ एग्जाम होंगे, समय लगेंगे या जो भी हो, वो अपने तरफ से कोई जो है पक्ष क्लियर नहीं कर रहा है। आपको पता है कि रिजल्ट आ गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, बट वो रिजल्ट आधा अधूरा है। उस रिजल्ट के बेसिस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आप आधे स्टूडेंट को आगे बढ़ा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ स्टूडेंट को जो है आप वहीं पे रहने देंगे उनके मामला फंसे होने के कारण, तो ये होने वाला भी नहीं है। और काउंसिल कुछ ऐसे भी ही कर रही है। अगर इन लोगों को जिनका रिजल्ट आ चुका है, अगर इन लोगों का अगर आगे बढ़ाना का प्रयास होता तो शायद आगे काउंसिल बढ़ा चुकी होती, शायद आगे इसका जो प्रोसेस था वो होने वाला होता। बट कुछ नहीं हो रहा है, काउंसिल एकदम बैठ चुका है। काउंसिल स्पष्ट जो है, काउंसिल के रवैये से ये लग रहा है कि वो साफ चीज़ें को छोड़ चुका है कि जो होगा कोर्ट से होगा, जो होगा स्टूडेंट जाए कोर्ट में, स्टूडेंट अपनी रिजल्ट के लिए जाए, स्टूडेंट अपने आधे अधूरे रिजल्ट को कंप्लीट करवाने के लिए जाए, स्टूडेंट अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो है कोर्ट में जाए। यानी सब कुछ स्टूडेंट करे, सब कुछ कॉलेज की तरफ से करे, काउंसिल कुछ नहीं करने वाला है। और जो काउंसिल एक सरकार की संस्था है वह कुछ नहीं करने वाला है, वो सिर्फ यही कर रहा है कोर्ट में, साथ को भी जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट में, सिर्फ वो यही कर रहा है, अपने ज़रूरत की बातें कर रहा है। वो ये कहा कि जो कमेटी बना है, जिन कमेटी को ये देखना है कि अनसुइटेबल कॉलेज जो है सही कर लिया है अपने कमी को या नहीं किया है,
तो वो सिर्फ अपने जरूरी के चीज़ों को कर रहा है। कोर्ट में भी 7 तारीख को उनके वकील यही कहा काउंसिल का कि हमें कमेटी का जगह नहीं पता है, कमेटी का दिन डेट नहीं पता है कि कब जो है कमेटी का कहाँ बैठक होगा, कमेटी का कहाँ ऑफिस है, इस चीज़ को हमें कोई पता नहीं है। तो कृपया कमेटी का डेट और उनके जो भी टाइमिंग है बताने का कृपा की जाए, ताकि कॉलेज सब जो है उनके समक्ष अपने बातों को रख सके और मैं अपने वेबसाइट पर डाल सकूं। तो सिर्फ एक अपने हित की बात कर रहा है काउंसिल स्टूडेंट के हित की बात कतई नहीं कर रहा। अगर स्टूडेंट के हित की बात करता तो एक पिटीशन ये भी डाला होता कि मैंने इतना कॉलेज का रिजल्ट दिया और अब 56 कॉलेज का क्या करना है महोदय, इस पर भी क्लियर कर दीजिए। आगे 22 से 23 वालों का इनरोलमेंट होना है, उनका कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर भी क्लियर कर दीजिए। तो काउंसिल थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था अपने स्टूडेंट के प्रति, बट काउंसिल स्टूडेंट को लिए कोई बात नहीं कर रहा है, उनके एग्ज़ाम के लिए कोई बात नहीं है, उनके रिजल्ट के लिए कोई बात नहीं है, उनके आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए कोई बात नहीं कर रही है और कोई इन्फॉर्मेशन उनके तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ना कोर्ट में और न ही अपने वेबसाइट पर। क्योंकि जब चीज़ें एक्सेस हो जाता है, जब टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स हो जाता है, तो हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ सवाल उठने लगते हैं। जिसी प्रकार से 22 से 23 वाले का मन में सवाल उठ रहा है, वो पैसा दे चुके हैं, साल भर से ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं और उनका अभी तक इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, उनका सेकेंड ईयर का पैसा मांगा जा रहा है। तो ऐसे में काउंसिल को क्लियर करना चाहिए कि 24 आधा बीतने को है, आखिर 22 से 23 वाले को किस कारण से रोका गया है या आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो समझ सकते हैं इतना निराश होकर, निराशवादी भावनाओं से स्टूडेंट है कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं हम। और भी बहुत सारे परेशानियां हैं। मैं मानता हूं कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का आधा अधूरा रिजल्ट है, उनका आज न कल क्लियर होना है और होकर रहेगा, बट भाई उसका समय लैप्स हो रहा है, स्टूडेंट का समय लैप्स हो रहा है। आपके बैठने से, आपके कुछ नहीं करने से समय स्टूडेंट का जा रहा है। बहुत लोग का एज, बहुत लोग ये हमें कर रहे हैं कि मेरा एज कंप्लीट हो जाएगा, जॉब नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। तो आखिर ये सिस्टम आप क्यों बना के ऐसा रखे कि आज ये समय देखने को पड़ रहा है और आप एक अपने से खुद का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोर्ट में आप नहीं जा रहे हैं। बातें को समझ रहे हैं? वो सिर्फ अपने बातों को, अपने चीज़ों को ख्याल में रखते हुए मामला को कोर्ट में उठा रहा है। कोर्ट में उठाया कि हम जो नोट्स बना के दे रहे हैं रिजल्ट पर, मार्कशीट पर, कि यह सब जो है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अधीन है ये सारे मामला और उनके अधीन ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है। उस नोट्स को हटाने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट पर उन्होंने सवाल किया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर कर रहा है, बट एग्जाम लेना है, रिजल्ट देना है, इनरोलमेंट कराना है, इन सब मामलों पर एकदम मूर्ख दर्शक है। कहता है जो करे कॉलेज करे, स्टूडेंट करे। तो इतना स्थिति गड़बड़ है एमपी में कि क्या ही बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माय डियर, कि परेशानियाँ हैं, जीवन में है, परेशानियाँ हैं, दुख है, संघर्ष है, ये जीवन में ही है। आप अपने परेशानियाँ, दुख से जो है कतई घबराइए मत, आज नहीं तो कल क्लियर होना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा एज जा रहा है, एज बहुत कम बचा हुआ है, मैं उन लोगों को कहूँगा कि आपका एज जा रहा है, आपका एज कम हो रहा है, तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपका काउंसिल कुछ तो करने वाला है ही नहीं। कौन क्या कर सकता है बताइए? कौन जानता था कि काउंसिल में इतना बड़ा धांधली चल रहा था पहले से और गलत कॉलेजों को मान्यता दिया जा रहा था और मामला कोर्ट में फंसेगा तो 3 साल 4 साल लग जाएगा। कौन जान रहा था? नहीं जान रहा था। बीएससी नर्सिंग वाले को मामला फंसा, अब आ गया जीएनएम वालों को डिले हो रहा है। और हमें जहाँ तक लगता है जीएनएम वाले का जो डिले हो रहा है हर चीज़ में, वह कहीं ना कहीं काउंसिल के कारण हो रहा है। काउंसिल अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया है, वह स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं। अगर स्टूडेंट के हित में अगर सोचता तो वह अपने एक नोटिस से क्लियर कर देता कि हाँ मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय से जैसा भी हमें ऑर्डर मिलेगा हम आगे के प्रक्रिया 22 से 23 वाले सेशन का करेंगे और जिनका रिजल्ट बाकी है उनका रिजल्ट देंगे और आगे उनका एग्ज़ाम करेंगे। या सिर्फ इतना कह देते एक नोटिस से वेबसाइट पर
कि जो भी चीज़ें होगा वह कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम स्टूडेंट इतना तो संतुष्ट हो जाता कि हाँ अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट में क्लियरिटी होने के बाद ही होगा। इतना तो कर सकते थे ना भाई, लेकिन कुछ नहीं है। ये सब समझिए एक बहुत ही स्कैम है, इसको स्कैम कह सकते हैं कि इतना बड़े जालसाही हुआ एमपी में, उसमें कौन देता है? गलत कॉलेजों को मान्यता कौन देता है? हम नहीं ना देते हैं? या कॉलेज अपने से तो मान्यता नहीं ले लेता है? ऐसा तो नहीं है। कौन देता है? कौन दिया? कौन दिया? आखिर दिया तो किसी न किसी काउंसिल का ही स्टाफ दिया, कर्मचारी दिया, वो भी सीनियर ऑफिसर दिए होंगे मान्यता। कोई लो ग्रेड के तो कर्मचारी को इतना पावर नहीं है कि वो कॉलेज को मान्यता दे दे। कोई ना कोई कमेटी के आदमी ही मान्यता आपको दिया होगा। तो उस कमेटी, उस ऑफिसर को खोज के लाइए, जो रिटायर कर गई उसको खोज के लाइए, उससे सारा चीज़ वसूलिए। इसके पीछे स्टूडेंट को आप क्यों जो है परेशान कर रहे हैं? ये सब बहुत गलत है, स्टूडेंट के हित में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि युवाओं को, देश में युवाओं के साथ ही जो है जलसाजी क्यों होता है। बहुत ये एक गंभीर है, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं सोचने वाला है, क्योंकि उनको कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, तो क्यों आपके बारे में सोचेगा? कोई नहीं सोचता है। लेकिन आपको अपने दुख पर खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको समय के साथ लड़ना पड़ेगा, मजबूती बनाना पड़ेगा, और अगर थोड़ा मोड़ा कोई चीज़ में दिक्कत है तो उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको अपने परिवार को समझाना पड़ेगा। परिवार के दुख होता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, इतना समय में हो जाना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? परिवार सवाल करते हैं, बट परिवार को आपको संभालना पड़ेगा, आपको परिवार को समझाना पड़ेगा, सब चीज़ आपको ही करना पड़ेगा, और तब जिंदगी में जाकर कुछ हासिल होता है। इतना आसान जिंदगी होता कि कोर्स कर लेते, जॉब मिल जाता, तो हर लोग आज नर्सिंग करता, जॉब में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार में तो कोई मामला नहीं है, फिर भी बिहार में 22 से 23 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, समझ सकते हैं। तो ये सब एक उदासीनता है। अब जाइएगा एमपी नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर, तो पहले उसका नंबर लग जाता था, अब उसका नंबर भी नहीं लगता है, उसका नंबर भी गड़बड़ बता रहा है कि चेक द नंबर, उसका नंबर भी अब नहीं लगता है। बहुत सारे नंबर पर मैंने ट्राई किया, नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं काउंसिल भी समझ चुका है कि हम परेशान हो चुके हैं इस नंबर सबसे, इसे बंद करके हटा दो। समझ रहे बातें को? तो अब नंबर पर भी नहीं लगता है उसके फ़ोन लगाने पर। क्या ही कर सकते हैं, ये हाल है काउंसिल का। तो क्या ही कर सकते हैं, मैं यही कहूँगा, आप मेरे जितने भी भाई और बहन हैं, अपने आप को संभालिए, मजबूती बनाए रखिए। अगर कुछ ना हो तो कम से कम अपने परिवार को आपको संभालना है, उनको दिलासा दिलाइए कि कुछ दिनों की बात है, सही हो जाएगा सब चीज़, और फिर से ठीक हो जाएगा, कोर्स भी हो जाएगा, जॉब भी होंगे। जिनका एज कम है वो क्या ही हम कर सकते हैं, जिनका एज कम है, लेकिन फिर भी अगर 2 साल 3 साल भी आपके एज में बाकी है 40 साल होने में, तो आपको जॉब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, तो अगर आपका एज लैप्स कर जाता है, तो इतना तो गारंटी है कि अगर आप काम सीख लेते हैं नर्सिंग का, तो कहीं ना कहीं 25-30 हज़ार के महीना आप फिर भी आराम से कहीं भी अच्छे हॉस्पिटल में आप कमा सकती हैं, एज अगर जिनका एक्सेस हो जाएगा फिर भी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं धैर्य रखने के अलावा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बेचैन होने से कुछ नहीं होने वाला है। और परिवार तो बोलेंगे ही, परिवार को दुख होता है, पैसे देते हैं, इंतज़ार करते हैं, आगे समय सबका अलग अलग कामों में जाना रहता है, ज़िंदगी भी बसाना है, तो सबको तो थोड़ा दिक्कत होता ही है। बट जो लड़ गया समय से, जो टिक गया वही आगे तक चला जाता है, जो नहीं टिका, हार मान गया, उसका सफ़र वहीं तक समाप्त हो जाता है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अपने आप पर कंट्रोल करिए, धैर्य बना के रखिए, एक एनर्जी क्रिएट कीजिए। और जिन लोगों का फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप लोग जॉब वगैरह पकड़ लीजिए, ठीक है। जॉब वगैरह नर्सिंग के क्षेत्र में ही थोड़ा भी कम भी पैसा देगा, पकड़ लीजिए, काम भी सीखिएगा, कुछ पैसा भी आएगा, कुछ घर को हेल्प भी हो जाएगा, अपना भी काम चल जाएगा। और जब आपके सब चीज़ क्लियर हो जाए, तो फिर आप लोग जॉब की बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।